हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं सूर्या आपका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम टेंस के अगले टॉपिक पर चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब बारी किसकी है? अब बारी है पास्ट टेंस की। किसकी बारी है? पास्ट टेंस की। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक पूरा क्लियर किए हैं। बाकी जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं आपके टॉपिक पे। तो ध्यान दीजिएगा कि आज का हेडिंग क्या है? पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। अब ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। अब हम डायरेक्ट ज़्यादा समय न व्यतीत करते हैं, अब चलते हैं डायरेक्ट इस पे मेन हेडिंग पे। तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस का सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? पास्ट, एक मिनट, इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे? पहला हेडिंग इंडेफिनिट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? ये 4 टॉपिक पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं? इंडेफिनिट। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको जैसे हमने बताया था कि ये जो 4 टॉपिक होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब क्या होते हैं? ये टेंस में तुम्हारे क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। अगर इनके सामने प्रेजेंट लगेगा तो ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के परफेक्ट और प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेंगे। अगर इनके सामने क्या लगेगा? पास्ट, तो ये पास्ट के होंगे। अगर ये फ्यूचर तो किसके होंगे? फ्यूचर के। क्लियर? आइए चलते हैं किस पे? इंडेफिनिट पे। तो हेडिंग डालिएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या डालिएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? चलिए, सबसे पहली बात, हमने हेडिंग तो डाल दी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? व्हाट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस? तो ध्यान दीजिएगा कि पास्ट मतलब सबको पता है। पास्ट मतलब सबको पता है कि जो काम क्या हो चुका है, जो काम हो चुका है, जो काम डन हो चुका है, मतलब डन काम को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस, पास्ट कहते हैं। अब बारी किसकी? इंडेफिनिट की। क्या बारी? इंडेफिनिट की। तो जैसा हमने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि कोई भी डेली रूटीन या कोई भी आपकी हैबिट वो तुम्हारी किस में जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वैसे ही हमारा क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट, कि कोई भी एक्शन, क्या, कि कोई भी एक्शन या कोई भी वर्क हमारे द्वारा क्या वो डन हो चुका होता है। क्या हो चुका था? हमारे द्वारा वो काम या वो एक्शन क्या हो चुका था? डन हो चुका था। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मैंने चाय पी ली। क्या कहा? कि मैंने चाय पी ली। इसका मतलब है कि जो चाय पिए थे वो क्या, चाय पीने का जो मेरा काम वो क्या हो चुका? डन हो चुका है। क्लियर? ध्यान देना कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब सीधा है कि जो काम क्या पहले होता था, जो काम पहले होता था लेकिन अब क्या हो रहा है? वो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैं लोगों से बात करता था, मैं लोगों से बात करता था। इसका मतलब है कि मैं पहले लोगों से बात करता था लेकिन अब बात नहीं करता। एग्जाम्पल, जैसे मैं पहले बहुत फ़ोन चलाता था, इसका मतलब मैं पहले बहुत फ़ोन चलाता था लेकिन अब क्या कर रहा हूँ? नहीं चला रहा हूँ। तो ऐसा समझना है कि वो काम जो पहले करता था लेकिन अब नहीं। एग्जाम्पल आपको हमने दे दिया है। जैसे मैंने कहा मैं चाय पीता था, मैं फ़ोन चलाता था लेकिन अब क्या नहीं चला रहा हूँ। मैं बहुत घूमता था, इसका मतलब जो मेरे द्वारा काम था, जो मेरे द्वारा काम या जो मेरे द्वारा एक्शन वो पहले क्या होता था? वो होता था लेकिन अब क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्लियर? तो आई होप इतना क्लियर होगा, क्योंकि इसके पहले क्या लगा है? पास्ट, इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? पास्ट का इंडेफिनिट। आई होप आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे।
तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट जैसे सामने लिखा है कि जो काम पहले जो वो काम जो पहले करता था लेकिन अब नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल, मतलब दूसरा तरीका टेंस पहचानने का। जो दूसरा तरीका है वो आपके जैसे बताया गया था कि जनरली आपके बुकों में दिया होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे वही कि जिस भी वाक्य के अंत में क्या होता था, ता था, ती थी और क्या थे, ते थे। क्लियर? या तो तरीका आप इससे मीनिंग से पहचानें, या तो मान लीजिए जिसको मीनिंग मान लो नहीं आ रही, वो कैसे समझेंगे इससे कि जिस भी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। और पहला है कि वो काम जो पहले करता था लेकिन अब नहीं, वो भी क्या होते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब चलते हैं आगे टेंस, इसका ट्रांसलेट पे कि कैसे इसका ट्रांसलेट होगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस। इंडेफिनिट सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, सिंपल सेंटेंस। तो हेडिंग क्या डालिएगा, सिंपल सेंटेंस। क्या डालिएगा, सिंपल सेंटेंस। क्लियर? सिंपल सेंटेंस। चलो तो सिंपल सेंटेंस डायरेक्ट चलते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। देखिए, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसलिए कोशिश ये करिए कि जितने चीज़ें हैं इसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या कहा कि इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए। वो उस पर ना चाहिए कि वो पहले उसका अनुवाद निकालिए, पहले उसकी हिंदी निकालिए। जितना कोशिश हो आप स्ट्रक्चर से, सेंटेंस के माध्यम से टेंस को समझिए। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस जिसमें सबसे पहले क्या यूज होता है, सब्जेक्ट। क्या यूज होता है, सब्जेक्ट। क्लियर? चलो अब ध्यान देना, क्योंकि हमारा टेंस क्या पढ़ रहे हैं हम, पास्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस। इसलिए सिंपल सेंटेंस में इसमें वर्ब की बात, सॉरी सब्जेक्ट की बात कौन सा वर्ब होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। जैसा हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कि इसमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस किसका, पास्ट का। इसलिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब चलते हैं आगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते थे। जैसे मैंने कहा कि वे गाना गाते थे। एकदम सिंपल सा, देखिए वे गाना गाते थे। अब ऐसा समझना, जैसे मैंने कहा मैं गाना गाता था, मैं गाना गाता था, इसका मतलब मैं गाना पहले गाया करता था लेकिन अब नहीं। मैं पहले डांस किया करता था लेकिन अब नहीं। अगर मैं इतना कहूँ मैं पहले गाना गाता था, इसका मतलब मैं पहले गाता था लेकिन अब क्या हो गया, नहीं गाता हूँ। क्लियर? अब चलो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस टेंस को क्या करो, इस सेंटेंस को क्या करो, ट्रांसलेट करो। क्या करो, ट्रांसलेट। तो सब्जेक्ट वही पुराना जैसा पहले हमको बताया गया था आपको कि इसमें क्या होते हैं, ही, सी, इट और किसी का नेम और क्या, आई, वी, यू और क्या, दे। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर? ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान, कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट, उसमें हमेशा क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। क्लियर? जैसे मैंने कहा, क्लियर, दे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गाना, 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 गाने को गाना। तो सिंग तुम्हारी क्या होती है, ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंग, और सेकंड फॉर्म क्या होगी, सैंग, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, सुंग, और आईएनजी फॉर्म क्या होगी, क्या होगी, सिंगिंग। फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संग, और क्या फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म क्या होगी, सिंगिंग। हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए क्या करेंगे, सैंग। तो दे सैंग, वह गाता था, क्या गाता था, दे सैंग अ सॉन्ग। क्या, दे सैंग अ सॉन्ग। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलो
इसमें छोटा सा हिंट समझना, छोटा सा कीवर्ड समझना। अगर मान लो किसी को ना समझ में आया हो, तो अगर आप डायरेक्ट सेंटेंस के माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये टेंस कौन सा है, तो जब कभी ध्यान देना कि सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर किसी भी सेंटेंस में, छोड़ो, अगर किसी भी सेंटेंस में तुम क्या देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान देना, अगर तुम किसी भी सेंटेंस में क्या देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो चुपचाप आंख मूंद के क्या करना, वो तुम्हारा किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का। किसकी बात, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का। क्लियर। अब चलते हैं आगे, एक एग्जांपल और। चलो, जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ाता था। अच्छा, मैं पढ़ाता था, इसका मतलब मैं पहले पढ़ाया करता था लेकिन अब नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाता था, इसका मतलब क्या है कि मैं अब नहीं पढ़ाता हूं। क्लियर। जब इसका तुम वो करोगे ट्रांसलेट, क्या सर, आई पढ़ाना क्या होता है, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। क्लियर। अब ये देख लो, मान लो मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। क्लियर। तो आई वर्ब की सेकंड फॉर्म टीच, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म टॉट। आई टॉट व्हाट, इंग्लिश। मैं क्या पढ़ाता था, इंग्लिश पढ़ाता था। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे। तो ध्यान दीजिएगा कि सिंपल सेंटेंस के बारे में हमने जानकारी ले ली कि अगर कहीं सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्या हो, ऑब्जेक्ट, वो हमारे क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस। अब चलते हैं किस पे, निगेटिव सेंटेंस पे। सिंपल सेंटेंस आई होप क्लियर होगा, बारी किसकी, निगेटिव सेंटेंस की। तो जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है, निगेटिव मतलब क्या, सेंटेंस में नॉट लगाओ और निगेटिव सेंटेंस पाओ। क्या, सेंटेंस में नॉट लगाओ और निगेटिव सेंटेंस पाओ। क्लियर। अब ध्यान देना, ये भी हम कैसे समझेंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से। जैसे यहाँ हमने लिखा निगेटिव है, इसका मतलब क्या, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। क्लियर, सब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पास्ट इंडेफिनिट के जो हमारे क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस, क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस, वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर। बट लेकिन जब बात किसकी होगी, निगेटिव सेंटेंस, किसकी बात होगी, निगेटिव सेंटेंस और किसकी, इंटेरोगेटिव की सेंटेंस की, किसकी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर बात निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये केवल तुम्हारा किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर। तो सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब ध्यान देना, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस आ गया, इसलिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को थोड़ा सा अगर रिलेट करोगे तो खुद वो समझ जाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट था। क्लियर। इसमें भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था कि हम जब निगेटिव सेंटेंस आता था तब उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और क्या लगाते थे, नॉट लगाते थे। मतलब जब उसमें निगेटिव सेंटेंस आता था तब क्या लगाते थे, नॉट, हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। सेम इसमें भी है कि निगेटिव सेंटेंस आए इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो आपको पहले यहाँ पे बताया गया है। क्लियर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होंगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। क्या होती है, डिड। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। क्लियर। चलो, जैसे मैंने कहा कि कोई छोटा एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मैं छोड़ो, कोई नाम ले लो, एग्जांपल ले लो, सीता कार नहीं चलाती थी। क्लियर। ध्यान देना,
सीता कार नहीं चलाती थी, मतलब अब खुद सेंटेंस को बोल समझो, सीता कार नहीं चलाती थी, इसका मतलब है कि पास्ट में वो काम वो नहीं करती थी, पास्ट में वो काम नहीं करती थी। अब जब इसका सेंटेंस बनाओगे कैसे, सब्जेक्ट 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 में क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, सीता, क्या है, सीता। हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, यहाँ पे तुम क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, डिड, ऑलवेज डिड। तो सीता डिड क्या, नॉट, सीता डिड नॉट। अब ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तुम्हारा क्या होती है, ड्राइव, क्या होती है, ड्राइव। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, ड्रोव। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, ड्राइवन। क्लियर, फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, सेकंड फॉर्म ड्रोव, थर्ड फॉर्म ड्राइवन। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्या लगाएंगे फिर, तो सीता डिड नॉट क्या, ड्राइव अ कार। क्लियर, नॉट आया, यहां पे क्या लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, अब चलते हैं आगे, एक एग्जांपल और। चलो, जैसे मैंने कहा वे बात नहीं कर रहे थे, वे बात नहीं करते, वे बात नहीं करते थे, इसका मतलब वे का क्या होगा, दे, क्योंकि निगेटिव इसलिए क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, दे डिड नॉट क्या, टॉक। क्लियर, अब चलते हैं आगे। तो आई होप निगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब बारी किसकी, इंट्रोगेटिव। ध्यान देना कि इंडेफिनिट के कितने पार्ट, सबसे पहले क्या, सिंपल, जैसे समय पढ़ते थे, फिर क्या, निगेटिव, फिर क्या, इंट्रोगेटिव। क्लियर, अब बारी किसकी, इंट्रोगेटिव की। किसकी बारी, इंट्रोगेटिव की। तो हेडिंग डालना, क्या डालोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या डालोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, चलो। अच्छा, इंट्रोगेटिव बताया गया है कितने प्रकार के, अच्छा इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, सेम वही, क्या, प्रश्न पूछना, क्या, प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने तरीके कितने, दो, एक जिसमें आंसर तुम किसमें दोगे, हाँ या ना में, और एक जिसमें तुम उसका क्या दोगे, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दोगे, कोई ना कोई रीजन दोगे। तो एक तुम्हारा क्या हो गया, यस और नो टाइप, एक तुम्हारा क्या हो गया, WH वर्ड टाइप। सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम, यस और नो की। तो यस और नो जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो, किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से, किससे हो, हेल्पिंग वर्ब से। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, इसका मतलब सब्जेक्ट तुम्हारा बाद में आएगा, सब्जेक्ट तुम्हारा बाद में आएगा। उसके बाद यहाँ पे तुमको बताया गया था कि निगेटिव और क्या, इंटेरोगेटिव, इनके वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट, सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब ध्यान देना, जैसे मैंने कहा क्या, बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, बात करते थे। तो अच्छा, बात करते होंगे तो हाँ, नहीं करते होंगे तो नहीं, इसका मतलब कौन सा टाइप है, यस और नो टाइप। क्लियर, चलो। तो क्या बच्चे बात करते थे, तो इसका आंसर होगा हेल्पिंग वर्ब। और तुमको बताया गया हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कि हेल्पिंग वर्ब इसमें हमेशा डिड का यूज होगा। तो डिड, क्लियर, डिड के बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बच्चे, तो चिल्ड्रन, तो डिड चिल्ड्रन, उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड चिल्ड्रन टॉक। क्लियर, तो वे क्या, बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, तो डिड चिल्ड्रन टॉक। जब भी बात हो किससे, एक दूसरे से, किससे बात हो, एक दूसरे से, वहां क्या लगाते हैं, ईच अदर, क्या लगाते हैं, ईच अदर। जब भी बात दो पर्सन की हो, वहां पर किसकी बात करेंगे हम, ईच अदर की। क्लियर, तो ये रहा इसका सेंटेंस, क्या बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, इसका
क्या होगा ट्रांसलेट, डिड चिल्ड्रेन टॉक ईच अदर। क्लियर। अब चलो आगे, अब बात किसकी करेंगे, WH वर्ड टाइप की। किसकी करेंगे, WH वर्ड टाइप की। तो WH वर्ड टाइप में क्या करेंगे, कुछ इसमें कुछ अंतर नहीं, देखो यही मैं बना रहा हूं, ठीक है। जब भी तुम यस नो टाइप के पहले क्या लगा दोगे, WH, क्या लगा दोगे, WH, मतलब यस और नो टाइप के पहले क्या लगा दोगे, WH, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, WH टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जब इसका, ठीक है, जब तुम इसका ट्रांसलेट करोगे, देखो कैसे होगा, इसका एक सेम एग्जांपल देंगे, सेम एग्जांपल, ठीक। देखो सेम एग्जांपल आपको पहले बताया गया, आज बता रहे हैं कि सेम एग्जांपल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक एग्जांपल को बार बार मल्टीपल सेंटेंस में करोगे तो वो क्या, उसमें सेंटेंस समझ में आएगा। अगर मैं मल्टीपल आपको वो कराऊँ सेंटेंस तो क्या होगा कि आप रटने की कोशिश करोगे यहाँ पे, लेकिन रटना नहीं, क्या करना है, समझना है। क्लियर। तो मैंने कहा कि बच्चे क्यों बात कर रहे थे, मैंने कहा कि बच्चे क्यों, अब समझना है इसे, बच्चे क्लास में क्यों बात कर रहे थे, बच्चे क्लास में क्यों बात करते थे, थोड़ा सा क्लियर। तो बच्चे क्लास में क्यों बात करते थे, सेंटेंस ध्यान से पढ़ना, बच्चे क्लास में क्यों बात करते थे, बच्चे क्लास में, भाई कोई ना कोई बताओगे रीज़न कि बच्चे इस वजह से वहाँ टीचर नहीं था इसलिए बात करते थे, या मतलब एक्सेट्रा कोई भी रीज़न दे सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा हाँ या ना में आंसर नहीं चलेगा, उसको तुम कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दोगे, ध्यान देना। तो बच्चे क्लास में क्यों, क्यों मतलब क्या, वाई, क्या वाई, तो वाई WH क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाओगे, डिड। क्लियर। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बच्चे, क्या लगाओगे, चिल्ड्रेन, क्या लगाओगे, चिल्ड्रेन। अब ध्यान देना, तो वाई डिड चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या बात करना, देखो बताया गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल सा वर्ब की सेकंड फॉर्म और निगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वाई डिड चिल्ड्रेन टॉक, कहाँ, इन द क्लास, तो इन द क्लास। क्लियर। आई होप सेंटेंस आपको समझ में आएगा। आप सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए। अब बारी किसकी, मतलब पास्ट इंडेफिनिट आपका क्लियर। अब बारी किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बारी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बारी। किसकी बारी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बारी। तो हेडिंग डालना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, जब आपको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाए थे तो उसमें हमको आपको एक बात बताए थे, अगर याद हो तो, कि अगर ध्यान देना कि जब भी किसी भी सेंटेंस में तुम क्या वर्ड देखो, कॉन्टिन्यूअस, क्या वर्ड देखो, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है क्या है कि कोई काम तुम्हारा जारी है। याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी रहना। क्या, जारी रहना। क्लियर। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो, जारी रहना। इसके पहले क्या लगा है, पास्ट। इसके पहले क्या लगा है, पास्ट। इसका मतलब कि कोई काम कब जारी था, कब जारी था, पास्ट में, मतलब जारी था, लेकिन इसके पहले क्या लग गया, पास्ट, मतलब पास्ट में कोई काम जारी था, या पास्ट में कोई काम पास्ट में कोई एक्शन या वर्क चल रहा था। क्लियर। कॉन्टिन्यूस मतलब जारी, इसके पहले मैं पास्ट लगाया, इसका मतलब पास्ट में वो काम चल रहा था। अगर मैं पास्ट हटा के मान यहाँ पे लगा दूं प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट में वो काम चल रहा था। अगर मैंने हटा के मान लगा दिया फ्यूचर, इसका मतलब फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। तो कॉन्टिन्यूस मतलब सीधा दिमाग बैठाना कि जारी रहना, कोई काम चल रहा है। क्लियर। और जब चल रहा होगा वो ये तुम बताएंगे कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। क्लियर। अब चलते हैं किस पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप समझ में आया होगा कि व्हाट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। तो एक तरीका नंबर है, तरीका नंबर दो ये है कि वही सेम चीज कि जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। देखो मैं आपको एक बात सजेस्ट कर रहा हूँ, कोशिश करना कि वो जो रहा था, रही थी, रहे पे मत जाना। सेंटेंस
टेंस पढ़ो, टेंस का मीनिंग समझो, उसके हिसाब से तुम क्या करो, तुम ट्रांसलेट करो। रहा था रहित रहे पे जाओगे तो कोई मतलब उसका नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए कि रहा था रही थी डॉट डॉट डॉट। ठीक, क्लियर। अब ध्यान देना, थर्ड पॉइंट यहीं पे समझ लो, चलो समझेंगे बाद में, इतना क्लियर। अब चलते हैं आगे। चलो सेम वही, किसकी बारी, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हिंट क्या डालोगे, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। बता दे रहा हूं, सिंपल सेंटेंस ये डालना क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर। तो इस तरह का जब तुम सेंटेंस करोगे, सेम है पुराना, अफर्मेटिव है, सिंपल का मतलब क्या, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग। और ध्यान देना, केवल पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन दोनों के सिंपल सेंटेंस के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, बाकी अदर सेंटेंसों में, अदर टेंस में आएगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या, कॉन्टिन्यूअस, इसलिए क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब चलते हैं आगे। हमने क्या जाना, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी हैं, क्या होती हैं, एक होता है वाज, एक क्या होता है, वर। वाज किसके साथ, सेम चीज कि ही, सी, इट और ही, सी, इट और किसी का नाम, और इसमें एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है, क्या, आई। क्लियर। वर के साथ क्या लगेगा, यू, वी और क्या, दे। क्लियर। जब हमारा सब्जेक्ट यू वी दे होगा तब हेल्पिंग क्या लगाएंगे, वर। जब हमारा सब्जेक्ट ये होगा तब क्या लगाएंगे, वाज। क्लियर। अब चलते हैं डायरेक्ट एग्जांपल पे। जैसे मैंने कहा सेम चीज, वही सेम एग्जांपल दोहराएंगे। ध्यान देना कि वह बात कर रहा था, सिंपल सेंटेंस, वह बात कर रहा था। ध्यान देना, कराने को मैं यहाँ पे टफ क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, कराने को मैं यहाँ पे टफ क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि आपको ये जो यहाँ पे मिल रहा है आपको क्या हो, समझ में आए। क्लियर। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल सेंटेंस के माध्यम से आपको एग्जांपल, मतलब सिंपल सेंटेंस मतलब आपको एग्जांपल दिए जाए, ताकि आपको ये जो दिया गया है इसका जो कंसेप्ट है आपको वो दिमाग में आ जाए। क्लियर। चलो, वह बात कर रहा था। अच्छा, वह बात कर रहा था मतलब क्या, पास्ट में वो काम जारी था। चलो, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट क्या होंगे, ही के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखो लिखा है ही, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, वाज, तो ही वाज। ठीक है। बात करना, टॉक, कर रहा था, टॉकिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो टॉक होता है क्या, बात करना, जब वो कॉन्टिन्यूअस होगा, जब एक्शन में होगा, जब जारी होगा तो क्या लगाओगे, टॉकिंग। तो ही वॉज टॉकिंग। क्लियर। चलो, आई होप इतना समझ में आया होगा। क्लियर। चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। सिंपल आई होप समझ में आया होगा। अब बारी किसकी, निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बारी, निगेटिव। किसकी बारी, निगेटिव सेंटेंस की बारी। ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, उसमें तुमको क्या लगाना है, उसमें तुमको क्या लगाना है, केवल तुमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। देखो क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। ठीक। सब्जेक्ट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या, नॉट, उसके बाद क्या, वर्ब की आईएनजी, मतलब सेम। निगेटिव मतलब क्या, नॉट लगाया, निगेटिव पाया। क्लियर। चलो अगला, इसका सेम एग्जांपल। मैंने कहा कि कोई एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने कहा हम गेम नहीं खेल रहे थे। हम गेम नहीं खेल रहे थे। हमने क्या कहा, नॉट लगाओ, निगेटिव सेंटेंस पाओ। तो हम का मतलब क्या होगा, बी। हेल्पिंग और क्या लगेगा, बी के साथ क्या लगेगा, वर। तो वी वर क्या, नॉट। प्ले मतलब क्या, खेलना। प्ले मतलब क्या,
खेलना, खेल रहा था मतलब क्या, ing। तो वी वर नॉट प्लेइंग व्हाट, गेम। जो तुम्हारा व्हाट का आंसर दे वही तुम्हारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर, ये तुम्हारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। आई होप सेंटेंस तुमको समझ में आया होगा। क्लियर, चलो अब चलते हैं, ध्यान देना ध्यान देना। अब क्या चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। अब बारी किसकी, इंट्रोगेटिव की। अब शायद मेरे हिसाब से सेंटेंस तुम्हें तुम्हारे माइंड में ये जो टाइप करा रहे हैं, अब तुम्हारे माइंड में ये बैठने लगे होंगे। क्लियर, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी। चलो अगला क्या है, हेडिंग क्या डालना, इंट्रोगेटिव। क्या डालना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में क्या, इंट्रोगेटिव में क्या, पूरा मिटा दो। इंट्रोगेटिव सेम क्या करना, प्रश्न पूछना। तरीके कितने, दो, एक हाँ या ना, एक क्या तो कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन। तो एक क्या होंगे, यस और नो, एक क्या होगा, WH। क्लियर, तो जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या, वर्ब की ing फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तब ध्यान देना कि हेल्पिंग वर्ब आपको बताया गया, हेल्पिंग क्या होती है, वाज और वर। जैसे मैंने कहा कि क्या, क्या रोहन मोबाइल बेच रहा था। अगर रोहन मोबाइल बेच रहा था तो हाँ, नहीं तो नहीं। केस का यस और नो टाइप का बनेगा, हाँ। चलो, तो क्या मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब। रोहन तुम्हारा क्या है, रोहन तुम्हारा कोई न, रोहन तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज। तो वाज रोहन क्या, सेल मतलब क्या होता है, बेचना, बेच रहा था मतलब कंटिन्यूअस था, इसलिए क्या आएगा, सेलिंग। क्या, मोबाइल, मोबाइल। क्लियर, अब चलते हैं आगे। आई होप सेंटेंस आपको क्लियर हो रहे होंगे। जहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हम क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बेझिझक करिएगा। क्लियर, चलो, तो आई होप तुमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी क्या होंगे, क्लियर। अब बारी किसकी, परफेक्ट की। किसकी बारी, परफेक्ट की। किसकी बारी, परफेक्ट की। तो सेम चीज परफेक्ट में भी वही सिंपल, वही निगेटिव, वही इंट्रोगेटिव। क्लियर, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे, सिंपल सेंटेंस पर। क्या पहुंचेंगे, सिंपल सेंटेंस। चलो सबसे पहले जान लो कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है। क्या होता है, परफेक्ट का मतलब। तो सिंपल समझना, परफेक्ट का मतलब क्या होता है। हमने क्या कहा, परफेक्ट पहले बताया गया था, परफेक्ट मतलब डन वर्क, डन एक्शन। क्लियर, तो समझना कि पास्ट का, ध्यान देना, पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट क्या कहलाता है, पास्ट। बस इतना याद रखो बस, पास्ट का पास्ट क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट। क्या कहलाता है, पास्ट का पास्ट क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट कहलाता है। अब कहोगे पास्ट का पास्ट क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट। तो फॉर एग्जांपल समझना, एक छोटा सा एग्जांपल समझना। सपोज क्या हो, मान लो आप कोई दो दोस्त हो। क्या हो, कोई दो दोस्त हो, एक का घर यहाँ पे है, एक का घर यहाँ पे है। क्लियर, वो दोनों दोस्त क्या जाते हैं, साथ साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल मान लो, स्कूल तुम्हारा ये रहा। क्लियर, ये तुम्हारा क्या रहा, स्कूल रहा। ध्यान देना, तो ये जो पहला दोस्त है, पहला दोस्त पहले अपने दोस्त क्या जाता है, फिर यहाँ से दोनों क्या जाते हैं, दोनों फिर साथ साथ स्कूल जाते हैं। बट एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये दोस्त अपने दोस्त के घर पहुंचा, अपने दोस्त के घर पहुंचा, लेकिन इनके घर पहुंचने से पहले ही दोस्त स्कूल जा चुका था। एक दिन ये जब अपने दोस्त के यहाँ पहुंचे तो दोस्त इनके पहुंचने से पहले स्कूल जा चुका था। क्लियर, अब समझना, अब कैसे समास की बात, मतलब कि एक दिन ये स्कूल गया, मतलब कब, पास्ट में स्कूल गया होगा, पास्ट में स्कूल गया होगा। और जब ये पास्ट में यहाँ पहुँचे तो इनसे पहले ही उनका दोस्त स्कूल
जा चुका था, मतलब इनसे पहले ही, मतलब इसके, ये तो पास्ट में है, इसके भी पहले, मतलब पास्ट का पास्ट, क्या पास्ट का पास्ट, तो इनसे ही पहले ये तुम्हारा क्या हुआ, पास्ट का पास्ट, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। समझ में आया? चलो अब चलते हैं आगे। आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। हमने क्या कहा कि उसके रहा था, रही, ता था, ती थी, ते थे, चुका चुकी, चुके के चक्कर में ना पड़ना। क्या करना, इसके डायरेक्ट मीनिंग पे कि सेंटेंस तुम्हारा क्या कहना चाहता है, टेंस तुम्हारा क्या कहना चाहता है, तुम उस पे जाओगे। क्लियर? तो पास्ट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। चलो भैया दूसरा, मान लो किसी को ना पसंद आए मेरा मेथड। क्लियर? तो चलते हैं उनका वाला किताब दे देते हैं कि जिस भी वाक्य के अंत में क्या था भैया, चुका, चुकी थी, क्या चुके थे, आदि शब्द आए, वो तुम्हारे क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। तो इतना जान लिया, अब बारी किसकी, सिंपल सेंटेंस की। वही सेम चीज, सिंपल इंट्रो, सिंपल निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सिंपल हेडिंग क्या डालना, सिंपल सेंटेंस। क्या डालोगे, सिंपल सेंटेंस। क्लियर? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक, तो सिंपल सेंटेंस सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या, अब ध्यान देना, परफेक्ट है, परफेक्ट है, याद करो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास, उसमें क्या बताया था कि जब भी क्या है परफेक्ट, क्या है परफेक्ट, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलो तो इसका एग्जांपल जैसे मैंने कहा, सॉरी, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक कोई मान लो, एक नाम ले लो नेहा। ठीक है, चलो, नेहा स्कूल पहुंच चुकी थी, पहुंच चुकी थी, समझना, नेहा स्कूल पहुंच चुकी थी, इसका मतलब क्या कि कोई पास्ट में गया होगा, उसके बाद उसको पता चला होगा कि नेहा उससे पहले स्कूल क्या हो चुकी, पहुंच चुकी थी। तो नेहा मतलब क्या, सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेहा। हेल्पिंग वर्ब, अब ध्यान देना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तुम्हारा क्या लगेगा, हैड। सब्जेक्ट चाहे जो हो हमेशा क्या लगाना, हैड। तो नेहा हैड। अब समझना, रीच तुम्हारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीच तुम्हारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, रीच तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नेहा हैड रीच्ड, क्या होगा, रीच्ड, कहाँ, स्कूल। क्लियर? अब चलो आगे। आई होप सिंपल सेंटेंस आपको क्लियर हो गए होंगे, इसलिए मैं एक, अब ध्यान देना कि इसलिए मैं एक एक सेंटेंस का आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्लियर? ताकि आपको ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए जल्दी आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम आपका डेट निश्चित हो गई है। क्लियर? जब चलते हैं आगे, अब बारी किसकी, निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बारी, निगेटिव। वही सेम चीज़ कि नॉट लगाओ और निगेटिव सेंटेंस पाओ। तो किसकी बारी, निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बारी, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले क्या लगाओ, सेम चीज़, सब्जेक्ट, उसके बाद पहले क्या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या नॉट, उसके बाद क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नॉट लगाना है बस, हेल्पिंग वर्ब पता क्या है, क्या होती है आपकी, हैड। अगर आप पीछे क्लास लिए होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। उसी का निगेटिव ले लो, मान लो नेहा की जगह ले लो, मान लो कोई वर्ड ले लो, मीना। मीना स्कूल नहीं पहुंच चुकी थी। तो मीना मतलब सब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या, हैड, क्या हैड। उसके बाद नॉट, पहुंचना मतलब रीच, रीच कहाँ, स्कूल। क्लियर? रीच स्कूल।
निगेटिव है इसलिए हमने नॉट लगाया, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाया, बाकी सेम सेंटेंस आपके सामने है। मीना स्कूल नहीं पहुंच चुकी थी तो मीना हैड नॉट रीच्ड स्कूल। क्लियर? अब चलो आगे। अब बारी किसकी? वही सेम चीज, क्या? इंट्रोगेटिव की। तो हेडिंग क्या डालोगे? इंट्रोगेटिव। क्या डालोगे? इंट्रोगेटिव। सेम, एक क्या होते हैं यस और नो, एक क्या होते हैं WH, क्या होते हैं WH वर्ड। तो जहां पे हाँ या ना, यस नो, जहां पे कोई एक्सप्लेनेशन वो क्या होगा, जहां पे कोई एक्सप्लेनेशन वो तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा WH वर्ड टाइप। क्लियर? चलो, तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या? सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि क्या ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी? क्या ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी? इसका मतलब क्या? अगर छोड़ी होगी तो हाँ, नहीं छोड़ी होगी तो नहीं। तो ध्यान देना कि क्या लगाओगे? ट्रेन, क्योंकि ट्रेन तुम्हारा कोई, हमने क्या कहा कि इसमें तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहेगा? हैड। तो हैड ट्रेन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव मतलब छोड़ना, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। तो हैड ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, क्या? लेफ्ट द स्टेशन। अगर छोड़ी होगी तो हाँ, नहीं छोड़ी होगी तो नहीं। क्लियर? अब चलते हैं आगे, किसके पे? WH वर्ड टाइप पे। क्लियर? हमने क्या कहा कि इसके पहले तुम एक WH वर्ड लगा दोगे। क्या लगा दोगे? WH वर्ड लगा दोगे तो वो तुम्हारा क्या बन जाएगा? WH वर्ड टाइप बन जाएगा। और जब इसका तुम सेंटेंस बनाओगे तो क्या बनेगा? मैंने पूछा, मैंने कह दिया कि ट्रेन कब स्टेशन छोड़ चुकी थी? ट्रेन, मैंने कहा ट्रेन कब स्टेशन छोड़ चुकी थी? तो भाई जब छोड़ी होगी तब बताओगे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने बजे। क्लियर? चलो, तो ट्रेन मतलब व्हेन, क्या लगेगा? व्हेन। उसके बाद क्या? हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, ध्यान देना। तो व्हेन हैड, ठीक है। तो व्हेन हैड ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, क्या? व्हेन हैड ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। क्लियर? तो ध्यान देना, ये आपके क्या हो गए? WH वर्ड टाइप। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, इतना हमने क्या किया? पढ़ लिया। तो आज तक के लिए यहीं पे रखते हैं। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो, जैसा भी हो, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।